Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. Today in this class we are going to start exercise 8.3 in which we will discuss about some questions related to compound interest. So सबसे पहले compound interest का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, देखो आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आएगा वो किस तरीके से आ सकता है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना। क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, हर 3 महीने के बाद। क्लियर, क्वार्टर मींस 4, तो 4 टाइम्स इंटरेस्ट लगेगा हर 3 मंथ के बाद। ऐसे ही हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ के इंटरवल पे इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। और ईयरली का मतलब होता है या एनुअली का मतलब होता है साल में एक बार इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब आपसे कहा जाए इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100, आर मींस रेट और पावर में टाइम आ जाता है, ठीक है। फिर ये अमाउंट आ गया, अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए पार्ट इज ₹10,800 फॉर 3 years at 12:1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपने इस चीज को ध्यान से देखना है, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो उसमें ना थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस हो जाते हैं। क्लियर। तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल कितना है 10,800 फॉर 3 years, तो टाइम कितना हो गया 3 years एट रेट आपको गिवन है, देखो परसेंटेज में जो है ना वो रेट होता है। क्लियर। 12 into 2 24 प्लस 1 25/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा और अमाउंट का ये वाला फॉर्मूला है, तो आपके पास अमाउंट क्या आएगा, P का मतलब 10,800 इंटू 1 प्लस आर कितना है 25/2 इंटू में 100, ठीक है। R अपॉन 100, R ये था, अपॉन में 100 टाइम 3, सो दिस इज इक्वल्स टू 10,800 इंटू, देखो 25 1 सा 25, 25 4 सा 100, 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया 1 प्लस 1/8 रेज टू पावर 3, सो यू विल गेट 9/8। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे 1, ठीक है, 3 इधर पावर, तो ये हो गया 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। क्लियर। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे आपको क्या मिलेगा 1, देखो आप इसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मिलेगा 15,377.34 रुपीज। क्लियर। ये आपके पास आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। कैंसिल आउट करके डिवाइड करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। अब क्या करना है, आपको एक तो अमाउंट चाहिए था और एक कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए था, तो CI इज इक्वल्स टू अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट तो फाइनल जो रुपीज है वो आ रहे हैं ना, बड़े वाला अमाउंट होता है, छोटा प्रिंसिपल है। क्लियर। इंटरेस्ट लगने के बाद जो वैल्यू है वो अमाउंट है, तो अमाउंट कितना है 15,377.34 माइनस 10,800, सो दिस इज इक्वल्स टू 0.34 एज इट इज, क्योंकि मैं इसको 0.00 करके लिख सकती हूँ। 7 13 माइनस 8 इज 5 एंड 5 ये 4 रह गया, 1 माइनस 1 0। क्लियर। तो आपके पास आ गया 4577.34 रुपीज। क्लियर। तो ऐसे आप अमाउंट निकाल सकते हो, प्रिंसिपल फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है आप जब आपसे ये कहा जाए कि इसी डाटा पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सपोज 3 साल के लिए ही सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या करते हो, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। P पता है, R पता है, T पता है और नीचे 100, तो ऐसा ही आ जाता है, मतलब जो टोटल इसमें इंटरेस्ट लगेगा वो आ जाता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना उसका मतलब क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि हर साल इंटरेस्ट लग रहा है,
एक साल का अगर मैं इंटरेस्ट यहाँ पे T1 ईयर के लिए इसका इंटरेस्ट फाइंड करूंगी ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो वो सिंपल इंटरेस्ट जब मैं प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगी तो मेरे पास सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट आ जाएगा। लेकिन जब टोटल 3 साल तक ये इंटरेस्ट लग रहा है तो जो ये अमाउंट आया है ना सेकेंड ईयर के लिए, वो चीज प्रिंसिपल हो जाएगी फर्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर के लिए। तो अब उसको प्रिंसिपल मान के उस पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा 1 साल के लिए, फिर दोबारा से आपके पास 2 साल के बाद अब जो अमाउंट आया है वो मिल जाएगा, लेकिन फिर से वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा तीसरे साल के लिए। मतलब इसमें क्या है, सिंपल सी चीज ये है समझने की कि हर बार इंटरेस्ट लग रहा है 1-1 साल के बाद। 1 साल कुछ इंटरेस्ट लगा, वो पैसे प्रिंसिपल में ऐड हो गए, नया अमाउंट आ गया, वो जो अमाउंट बना है वो क्या है, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है, तीसरे साल के लिए फिर से अमाउंट आ जाएगा, है ना, लेकिन वो फिर क्या है, प्रिंसिपल है। मतलब बार बार अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल है, ठीक है। अगले साल के लिए दोबारा से इंटरेस्ट लगा, बार बार इंटरेस्ट लग रहा है, क्लियर। तो ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट में एक ही बार एक साथ पूरे जो हमारी मनी होती है उसी पे लग जाता है, प्रिंसिपल पे ही, लेकिन यहाँ पे हर साल दोबारा इंटरेस्ट लगता रहता है, ठीक है। जो अमाउंट बन गया उस पर फिर से इंटरेस्ट, जो बन गया फिर से उस पर इंटरेस्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए। ₹60,500 फॉर 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान से देखना है, क्लियर। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली मतलब एक ही बार, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, ठीक है। तो करना क्या होता है इसमें, आपको जस्ट फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान देना है। जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज टू पावर t, है ना। जब भी आपके पास हाफ ईयरली आए तो रेट को तो 2 से डिवाइड करना है, रेट के डिवाइड में 2 आ गया, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। बस आपने इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर क्वार्टरली आ जाए तो उसमें क्या करोगे, रेट को तो 4 से डिवाइड और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। अब यहां पे देखिए अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल कितना है 62500 ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है 2 × 1 2 + 1 सॉरी टाइम है, रेट इज 8%, तो 8/2 × 100 पावर में टाइम कितना है देखो 2 × 1 2 + 1 3 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, क्लियर। अब देखिए 2 4s are 8 4 2s are 8 4 5s are 20 2 से 2 कैंसिल 62500 into 1 + 1/25 रेज टू पावर 3, तो ये आ जाएगा 62500 into 26 प्लस देखो 25 + 1 26/25 रेज टू पावर 3, क्लियर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 70304 रुपीज, क्लियर। आपके पास इतने रुपीज आ जाएंगे अमाउंट, बट आपने फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, तो वो होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। अब अमाउंट कितना है 70304 माइनस 62500, सो यू विल गेट 7,804 रुपीज, क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है, सिर्फ फॉर्मूले को अच्छे से समझना है। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज टू पावर t होता है जब कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब r को 2 से डिवाइड और रेट को t को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्वार्टरली आ जाए तो यहाँ अपॉन में 4 आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई में 4, क्लियर। So now you can complete this first question in your fair notebook. In next class we will continue this exercise. Thank you.